आज का जो जमाना है बड़ा अंधविश्वास में डूबा है और सबसे ज्यादा भारत देश में पाखंडता को यदि कोई बढ़ावा देता है तो भारत देश की नारी जाति माताओं। बुरा मत मानना, बुरा इसलिए नहीं मानना कि आप लोगों के बीच में कोई पंडित जी आ जाए, कोई बाबा जी आ जाए, हमारे जैसे ढोंगी पाखंडी लाल पीले कपड़ा पहने हुए भाई, तुम सबसे पहले क्या करती हो कि हाथ दिखाओगे। बाबा जी हाथ देख के बताओ कहाँ दिक्कत है। मेरे घर में पैसा बहुत कमता है लेकिन बरकत नहीं होती। तुम दुनिया में कहीं भी चले जाना, सबसे बड़ी 2-3 समस्या मिलेगी। ये कोई वैज्ञानिक ना है जो रेखा पढ़ ले, इन्हें कछु न माले, बस 2-3 बात कह दो। माता जी आप तो बहुत अच्छी हो लेकिन तुम्हारे घर वाले तुम्हें रेस्पेक्ट नहीं देते, आपका मन निर्मल है, लोग तुम्हारा दुरुपयोग करते, तुम्हारे भाव को समझते नहीं। बाबा बिल्कुल सच कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, तुमने बिल्कुल सही बात बताई है। तुम्हारे 3 बेटाएं, एक तो तुम्हें बहुत प्यार करता है, एक वो सेवा करती है, 2 तो तुम्हारी शकल देखना नहीं चाहती। अब तो मैया पूजा लगे ये मानो कि भगवान उतर के ही चले आए, जबकि वहां कुछ नहीं है, सिर्फ साइकोलॉजी काम कर रही है। इसको कहते हैं मनोविज्ञान। व्यक्ति की शकल को देख करके उसके मन का अंदाजा लगा के बात करना, ये साइकोलॉजी है, इसको मनोविज्ञान कहते हैं। तो एक बार ऐसा हुआ भैया, एक मैया अपने घर से बंद कर ले, उन्हें दे इन्हें दृष्टांत समझा दे। एक मैया अपने घर से रोटी लेकर के खेत को जा रही थी। शैतान भैया, मैया जब रोटी लेकर के खेत को जा रही, खेत में मैया पहुंची तो बीच रास्ते में, मतलब मैया जब रोटी ले जा रही तो किसी तरीका से उसको ठोकर लगी और उसके एक पात्र में छाछ थी, मट्ठा, वो मट्ठा थोड़ा फैल के वहां गिर गया। मैया ने क्या काम किया कि उस मट्ठा के ऊपर थोड़ी मिट्टी चढ़ा दी, मट्ठा के ऊपर मिट्टी चढ़ा दी। ये तो आगे वाली अपना करके चली गई। पीछे एक आ रही बा ने सोची कि यहाँ पे जरूर कोई बात है, हमें ऐसा लगता है कि यहाँ कोई देवी देवताएं का जो इसने ये कुछ चढ़ा के जा रही है, हम भी देखें। पीछे वाली आई, बा ने 2 पशु चढ़ाई दी। अब तो धीरे धीरे ऐसी प्रथा बन गई कि जो आवे वही वहां मिट्टी चढ़ाए, और प्रथा ये निकल गई कि यहाँ पर जो है ऐसी देवी निकली है जो जितनी पशु मिट्टी चढ़ाएगा वो उतना ही आगे जाएगा, उतना ही ऊपर जाएगा, मिट्टी चढ़ा ले। अभी ये क्या है, ये अंधकार है, अंधकार की बात बता रहा हूँ। जमाना लकीर का फकीर बना फिर रहा है। तभी तो भी कहा था कि शिक्षा ही सबसे बड़ा धन है। आप पढ़िए, हम ये नहीं कहते कोरी हमारी बात मानो, हो सकता है हम झूठ कह रहे हो, हमारी बात को सुनो और खुद शिक्षित बनो, अपने बच्चों को पढ़वाओ। श्रीमद् भागवत कथा की पुस्तक घर में रखो, रामचरितमानस को घर में रखिए। आप जब खुद पढ़ोगे तो आपको खुद ज्ञान हो जाएगा। क्या जरूरत है हमारे जैसे पाखंडियों की बात मानो, खुद जानिए और समझिए तब काम करिए। तो मैया देवी को सिद्ध कर दिया, जबकि वहां देवी नहीं थी, ये पाखंडता थी। और उसी मैया को जाकर के पूछा आपने क्या किया था, वहां मिट्टी क्यों चढ़ाई? तो वह मैया ने जवाब दो, बहना मैं रोटी लेके आ रही थी, वहां पर मठा गिर गया, और मठा छाछ घी दूध दही रतन देवता है, यहाँ पे काऊ को पैर नहीं पड़ना चाहिए, जाके मारे मैंने मिट्टी से उसको ढक दिया। लेकिन भैया वह का भूत बन गया। कहा भूला में भुलाती है जबे डंगी दुनिया, भूला में भुलाती है जबे डंगी दुनिया, भूला में भुलाती है जबे डंगी। दुखिया भैया पानी मांगे ले डंडा लतरावे, दुखिया भैया पानी मांगे ले डंडा लतरावे। बाप को बात न पूछ, आए मरे बंध ले जाते बेढंगी दुनिया, भूला भुलैया में भुलाती है बेढंगी दुनिया, भूला भुलैया में भुलाती है बेढंगी दुनिया, भूला भुलैया में भुलाती है बेढंगी। साक्षात मनमूर्ति छोड़ के बने ने साथ
चाक मन मूर्ति छोड़ के बनी निशाचर से अरे ब्रह्मा विष्णु महेश छोड़ के जे पूजी नगती देवी है बेढंगी दुनिया भूला भुलिया में भुलानी है बेढंगी दुनिया भूला भुलिया में भुलानी है बेढंगी दुनिया भूला भुलिया में भुलानी है। आज मेरे भैया भगवान कन्हैया समझा रहे मैया अंधकार में मत पड़ो। अरे इंद्र कोई ऐसा नहीं करता है, इंद्र देवताओं का राजा है, उसका काम ही है बारिश करना। वो बारिश करेगा तो हम पे कोई ऐसा नहीं करेगा। बाबा आनंद बोले लाला तुम क्या कहना चाहते हो, क्या करें? बोले हमारे जो मालिक हैं वो गिरिराज भगवान हैं।